आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण दें। यहाँ दे रखा है पहला, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल। दूसरा दे रखा है सिंथेटिक रबर। तीसरा दिया है संघनन बहुलक अर्थात पॉलीमर। और डी दे रखा है दोस्तों एंटीबायोटिक। और ई भाग में दिया है कृत्रिम स्वीटनर अर्थात मीठा करने वाला। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों प्रकृति में प्रकृति में पाए जाने वाला अमीनो अम्ल मतलब ऐसे अमीनो अम्ल जिनको कि मनुष्य को अगर इन अमीनो अम्ल की आवश्यकता है तो उसे बाहर से खाद्य पदार्थों की मदद से इनको लेना होगा। खाद्य पदार्थों में ये पाए जाएं। ठीक है, इस प्रकार के जो अमीनो अम्ल है ये प्रकृति में पाए जाते हैं। तो इसका एक उदाहरण लिखना है, तो यहाँ पे मैं नाम इसका लिख रहा हूँ। ये दोस्तों यहाँ पे मैं इसका नाम है बेलाइन। बेलाइन दोस्तों एक ऐसा अमीनो अम्ल है जो कि प्रकृति में खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है और इसकी आपूर्ति करने के लिए मनुष्य को खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, इसी वजह से इसे हम आवश्यक एमिनो अम्ल भी कहते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे दे रखा है सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर का उदाहरण यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों दूसरा हमें दे रखा है सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर दोस्तों इसका मुख्य उदाहरण है न्यूप्रीन। न्यूप्रीन दोस्तों एक ऐसा रबर है जिसको कि हम अपने लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में इसका बनाते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की मदद से। ठीक है, तो ये एक मुख्य उदाहरण है न्यूप्रीन जो है ये सिंथेटिक रबर का उदाहरण है। इसके बाद दे रखा है दोस्तों संघनन बहुलक। संघनन बहुलक क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे बहुलक जिनमें दोस्तों हम दो भिन्न या समान एकलक इकाइयों को आपस में जब क्रिया कराते हैं तो ये एकलक इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ करके बहुत बड़े बृहद अणु बनाती हैं और इन बृहद अणुओं को कहते हैं संघनन बहुलक। तो संघनन का मतलब इकट्ठा करना, एक साथ मिलाना, जोड़ना। ठीक है, ये होता है संघनन। तो संघनन बहुलक का उदाहरण है यहाँ पे नाइलॉन 66। ये एक संघनन बहुलक है। इसके बाद दोस्तों दिया है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दोस्तों ये ऐसी ड्रग या ऐसी दवाई होती है, ऐसी औषधियां हैं जो कि हमारे जो जीवाणु होते हैं उनकी ग्रोथ, उनकी जो बढ़वार होती है, वृद्धि होती है, उसको रोक देते हैं और उनको रोकते हैं तथा नष्ट भी करते हैं। तो इस प्रकार की जो दवाइयाँ होती हैं एंटीबायोटिक कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यहाँ पे पेनिसिलिन, इसको मैंने लिखा है। इसके बाद दोस्तों दे रखा है कृत्रिम स्वीटनर। कृत्रिम स्वीटनर क्या है दोस्तों? हमें पता है कि हमारे कई सारे मनुष्य जो होते हैं उनको डायबिटीज़ अर्थात शुगर की बीमारी होती है, उनके शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो दोस्तों ऐसे लोग क्या करते हैं, कृत्रिम स्वीटनर का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम स्वीटनर वे पदार्थ हैं जिनको कि दोस्तों हम शक्कर की जगह पे अर्थात चीनी की जगह पे इनका प्रयोग कर लेते हैं। और जो लोग जिन्हें डायबिटीज़ अर्थात शुगर की बीमारी होती है, अगर वो इन पदार्थों का सेवन करते हैं तो उन्हें स्वाद चीनी के जैसे ही मीठा लगेगा स्वाद, परंतु उन्हें ये डायबिटीज़ में वृद्धि नहीं करेगा उनकी। तो ये दोस्तों एक मुख्य उपयोग है सैकरीन अर्थात जो कृत्रिम स्वीटनर है इनका, और सैकरीन यहाँ पे उसका मुख्य उदाहरण है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।